अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? तो जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के साथ एक नई वीडियो बनाऊंगी। वर्ब के टॉपिक को आगे लेके चलते हो। सो नॉर्मली जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स हम पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, या जो कॉन्सेप्ट दिया गया है फॉर्म ऑफ द वर्ब का कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट, ऐसे ही सब पढ़ते हैं। लेकिन आज जब आप लोग सीखेंगे तो आप लोगों ने इसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म की तरह नहीं सीखना, बल्कि इसको टेंसेस के लिहाज से सीखना है कि हर फॉर्म का एक अपना नाम है और उस नाम के साथ हम उसे याद रखेंगे तो टेंस में हमें वो फॉर्म फिर याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सो जो हमारी सबसे पहली फॉर्म होती है वो जो सबसे पहली फॉर्म है वो है हमारे पास बेस फॉर्म। क्या है? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म को हम नॉर्मली जो है वो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म भी कह सकते हैं। बेस फॉर्म फर्स्ट पे है, आप लोगों को बेस फॉर्म नज़र आ रही, जिसे हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। दूसरी फॉर्म ऑफ द वर्ब है हमारे पास सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट फॉर्म, यानी कि जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या V2 के नाम से जानी जाती है, दैट इज़ सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट से आप लोगों को अगर थोड़ा सा समझ है टेंसेस का तो आपको समझ आ जाएगा कि ये अगर इसके साथ पास्ट लगा हुआ है तो ये जो फॉर्म है ये किस में इस्तेमाल होगी? पास्ट टेंस में। ठीक है। फिर V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो जानी जाती है उसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। तो इससे भी क्या जाहिर हो रहा है, इससे भी क्या हमें पता चल रहा है कि जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो भी ऐसे ही जुमले में, ऐसे ही जगह पे इस्तेमाल होगी जो कि काम पास्ट में ही हुआ है। ठीक है, पास्ट के रिलेटेड ही ये फॉर्म आएगी आपके पास, यानी अभी वो काम ना ही तो जारी है, ना ही प्रेजेंट में है, ना ही वो फ्यूचर में है। तो इस फॉर्म से आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये फॉर्म किस में इस्तेमाल होगी। आगे जब टेंस बनाएंगे तो वो बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास एक चौथी फॉर्म जो कि नहीं कभी पढ़ाई जाती है या नहीं हमें पता, कुछ स्टूडेंट्स को शायद पता भी हो, कुछ को नहीं पता होगा, तो वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है कि इस बेस फॉर्म के साथ ING लगा दिया जाता है। जो बेस फॉर्म होगी हमारी उसके साथ किसका इजाफा कर दिया जाता है? ING का, तो वो बन जाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इससे भी जो है हमें पर क्या पता चलता है कि ये भी जो काम है वो कुछ ना कुछ प्रेजेंट में या अभी वो काम शुरू होगा, तो इसीलिए इसमें प्रेजेंट का नाम आया, ख़त्म नहीं हुआ वो काम। ठीक है। तो ये टेंसेस के ये जो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स जो V1, V2, V3 या फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है उसके लिहाज से आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी थोड़ी सी। तो मैंने इसमें थ्री फॉर्म्स ज़्यादा नहीं बनाई हैं, थ्री फॉर्म्स बनाई हैं। तो थ्री फॉर्म्स जो हैं वो आप लोग ने इस तरह से करनी है कि हर फॉर्म, तीन फॉर्म जो है वो डिफरेंट तरीके से, क्योंकि ये तीन तरह की होती हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर जो होती है वो उसके कि जो पहली फॉर्म होती है, जो बेस फॉर्म होती है, उसके साथ ही ED लगा दिया जाता है तो वो सेकंड, थर्ड और बन जाती हैं। लेकिन जो इरेगुलर होती हैं उनमें क्या होता है कि वो हम ED नहीं लगाते बल्कि वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी इंशाल्लाह। सो फर्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ गो। दैट इज़ गो। गो इज़ द बेस फॉर्म और इसका मीनिंग क्या है? जाना। सिंपल पास्ट में अगर ये चला जाए तो ये बन जाती है वेंट, और अगर पास्ट पार्टिसिपल में चला जाए तो ये बन जाती है गॉन, और अगर इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में लाएं तो ये गो प्लस ING। इन प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, उसमें सिर्फ आपने फर्स्ट फॉर्म लेनी है और उसके साथ किसका इजाफा कर देना है? ING का। तो गो प्लस ING यानी गोइंग बन जाएगा। ठीक है। सेकंड पे ईट, खाना, एट, ईटन एंड ईटिंग। ठीक है, ईट प्लस ING। तो सिंपल पास्ट में हम एट लगाते हैं,
पास्ट पार्टिसिपल में ईटन लगाते हैं। ड्राइव चलाना, ड्रोव ड्रिवन, ड्राइविंग, ठीक है। एक्सेप्ट, अब ये तीन जो आप ऊपर वाली देखें, गो, ईट, ड्राइव, यानी कि पहला वर्ड कहीं पे भी दोबारा से चेंज नहीं हुआ, ना ही ईडी लगा इसके साथ। तो यानी कि ये तीन फॉर्म्स जो हैं वो मैंने ऐसी चूज़ की हैं कि जिसकी सिंपल पास्ट और जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो चेंज हैं, वो ईडी लग के अगली फॉर्म्स नहीं बनती। फॉर्म्स बनाने का तरीका भी आप आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सीख जाएंगे। आगे हमारे पास आ जाता है जो अगली तीन फॉर्म्स अब आप लोग देखेंगे उसमें आ जाएगा आपके पास ऐसी तीन फॉर्म्स आएंगी जो कि ईडी से बनी, यानी बस जो बेस फॉर्म है उसमें ईडी का इजाफा कर दिया गया है, तो पास्ट सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वो बन गई है। तो जैसे एक्सेप्ट कबूल करना, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ठीक है। और एक्सेप्ट के साथ ही आईएनजी लगा देंगे तो एक्सेप्टिंग बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड एंड क्लीनिंग, तो ये भी सिंपल वही है, ईडी का इजाफा है, कुछ चेंज नहीं हुआ, वही वर्ड आ रहा है, वर्ड चेंज नहीं हुआ। कुक, कुक्ड, कुक्ड एंड कुकिंग, राइट। तो ये तीन फॉर्म आप लोगों की ऐसी फॉर्म्स हैं थ्री रेगुलर जो आती हैं उसमें कि ये आपकी ईडी के इजाफे के साथ हैं, इनमें वर्ड्स चेंज नहीं हुआ, जस्ट ईडी का आप लोगों ने इसमें एडिशन करना है और आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म तैयार हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्री फॉर्म है वो कम्प्लीटली आप लोगों के लिए थोड़ी सी जो है चेंज आएंगी। चेंज आने से क्या है कि जैसे पहली फॉर्म जो आपकी, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि एक चीज़ आपने अपने माइंड में रख लेनी है कि ऐसे तमाम वर्ड्स, ऐसे तमाम वर्ब्स जो आपके पास आएंगे जिनमें डबल ई पुट होगा, डबल ई लगा हुआ होगा, तो वो चेंज हो जाएगा सिंगल ई में और टी का इजाफा उसमें आ जाएगा। ये अगर आप लोग थोड़ा सा इस पर गौर करें तो आपके पास काफ़ी से वर्ड्स ऐसे जो कि डबल ई जिनमें आ रहा है, तो उसकी सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ उसमें सिंगल ई करके टी लास्ट पे लगा देना है। सब में यही बच्चे याद करते हुए मुश्किल उन्हें होती है, समझ नहीं आता, तो ये आप लोग ये इस तरह छोटे छोटे ट्रिक्स अपने माइंड में रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि स्वीप है, स्वीप, देखिए डबल ई है, स्वीप, तो क्या बन गया, झाड़ू देना, स्वेप्ट, स्वेप्ट, सिंगल ई में चला गया और पी टी यानी पी के साथ टी का इजाफा कर दिया गया तो स्वेप्ट। नेक्स्ट इसी तरह स्लीप है, अगर देखिए पी है उसमें भी लेकिन रूल वही अप्लाई हो रहा है, डबल ई वाले वर्ड्स में एक ही रूल अप्लाई हो रहा होगा, जैसे कि ई पी टी स्लेप्ट बन गया, सिंगल ई में कन्वर्ट हुआ और वहाँ से टी में चला गया, ठीक है। तो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट और स्लीपिंग, ठीक है। कीप, केप्ट, केप्ट और कीपिंग, ठीक है, ये भी डबल ई था। इसी तरह बहुत से वर्ब्स हैं जैसे क्रीप, क्रेप्ट, क्रैप, वो भी डबल ई है तो वो भी टी में, सिंगल ई के बाद टी में चला जाएगा, ठीक है। वीप है, वेप्ट, वेप्ट, राइट। तो ये आप लोग एक ट्रिक ऐसे माइंड में रख लें कि जो डबल ई की फॉर्म्स होती हैं वो जाती हैं सिंगल ई में और टी में चेंज होती हैं, ठीक है। तीन तीन इसलिए बनाए हैं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और इन फॉर्म्स के नाम आप लोगों ने याद रख लेने हैं कि सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, और ये जो नाम हैं इन नामों के साथ आगे फिर इंशाल्लाह टेंसेस में आसानी होगी, क्योंकि टेंसेस में ये नहीं बताया जाएगा कि ये कौन सी फॉर्म, ये नाम लिया जाएगा कि सिंपल पास्ट फॉर्म कौन सी थी, वो पास्ट में पुट होगी, बेस फॉर्म जो है वो यूजुअली प्रेजेंट में आती है, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल तो इस तरह आप लोगों ने याद रखनी है और इसी तरह फॉर्म्स को चेंज करना भी सीखना है। नाम के साथ इसलिए बताई हैं, बेसिक जो था पर्पस वो यही था कि नाम के साथ आप लोगों को बताया जाए, ताकि नाम जब आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएंगे सही, तो फिर आप लोग टेंस के लिए या किसी भी जगह पे इन्हें इस्तेमाल करने में बहुत ईजी फील करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ये मैं चीज़ें शॉर्ट शॉर्ट रख रही हूँ, लंबी नहीं बना रही। लंबी वीडियोस एक तो देखने में बोर हो जाते हैं, समझ नहीं आती फिर ज़्यादा, और शॉर्ट शॉर्ट चीज़ों का यह कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कंसेप्चुअल बेस पे मैं आप लोगों को करने की ट्राई कर रही हूँ, ना कि ये कि मैं ही सब कुछ करके दे दूँ और आप लोग जो है वो बस देख के चले, नहीं, आप लोगों को कॉन्सेप्ट मिले और आप लोग आगे से खुद से करने की ट्राई करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ये हेल्पफुल होगी
और अगर कोई आप लोग मज़ीद टॉपिक्स कुछ आपके माइंड में हैं जो आप लोग समझना चाहते हैं, इंग्लिश के भी बता सकते हैं, मैथ्स के भी बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उनके ऊपर वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।